इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो हमें भी 100 बार सोचना पड़ा कि बनाएं या नहीं, क्योंकि इसे बनाने में रिस्क ही इतना ज्यादा है कि इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। तो जब हमने प्रोजेक्ट बनाने की ठान ली है तो इस काम को आगे बढ़ाते हैं। हम इस तालाब के ऊपर जिप लाइन बनाने वाले हैं। जिप लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है लोहे का तार। तो इसीलिए हम निकल पड़े तालाब की पैमाइश करने के लिए कि हमें कितना तार चाहिए, और हम तालाब को रस्सी की सहायता से नापने वाले हैं। तो फटाफट से हमने तालाब के दूसरी साइड जाकर पेड़ में रस्सी को बांध दिया, और जिस एरिया में हम जिप लाइन बनाने वाले हैं उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब जिस रस्सी से हमने तालाब की पैमाइश की है उसे भी नाप लेते हैं, ताकि हमारे तार का एक्यूरेट साइज निकल कर आ जाए। और तालाब की चौड़ाई 350 फीट की आई है। तो फिर क्या हम निकल पड़े मेरठ की साइड, क्योंकि मुजफ्फरनगर में तो ये सामान मिलेगा नहीं। काफी देर मेरठ के अंदर ढूंढने के बाद हमें एक दुकान मिली गई जहाँ से जिप लाइन का सारा सामान मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने 350 फीट तार नपवाकर उसकी कटिंग करवा ली। फिर इन्होंने तार का एक मंडल तैयार कर दिया ताकि इसे ले जाने में आसानी हो जाए। और हमें यहाँ से तार के अलावा भी बहुत कुछ खरीदना है। तो हमने कुछ क्लिप तो ऐसे ले ली जो तार को टाइट करने में हमारी मदद करेंगे, और कुछ इस तरह के लिए जो तार को ज्वाइंट करने में काम आएंगे। फिर सारा सामान लेकर हम चलते घर की तरफ। इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला। जब से हमने जिप लाइन का खंबा लगाया है तो सबसे ज्यादा कमेंट हमारे पास एक ही चीज का आ रहे हैं कि खंबे को मजबूती देने के लिए इसके नीचे कंक्रीट का मिक्सचर डालो। तो इसीलिए हम आ गए रोडी और डेस्ट लेने के लिए। फटाफट से हमने एक कट्टे में रोडी और डेस्ट करवाकर फिर हम चलते घर की तरफ। घर पे आते ही हम लग गए सबसे पहले मसाला बनाने की तैयारी में। सभी चीज आपस में मिलाने के बाद हमारा मसाला तो बनकर तैयार है। अब मसाला डालने से पहले इसकी जड़ में थोड़े से रोड़े कूट लेते हैं मजबूती के लिए। फिर हमने इसमें पानी डालकर कंक्रीट का मिक्सचर डालना शुरू कर दिया, और इसमें सारा मसाला अच्छे से सेट करने के बाद अब हमारा ये काम तो खत्म हो गया। तो अब बचता है हमारा क्लिप लगाने का काम। हम जिप लाइन के तार को मजबूती से रोकने के लिए इस तरह के क्लिप का यूज कर रहे हैं, पर ये क्लिप गोल खंबे पे इस तरह से तो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हमने इसे लगाने के लिए इसके दोनों साइड में फंटी के टुकड़े फंसा दिए और इसे खंबे पे अच्छे से टाइट कर दिया। फिर हम आ गए मार्केट रस्सी लेने के लिए, क्योंकि हमें खंबे को ऊपर की साइड से भी सपोर्ट देनी है। घर पे आते ही रस्सी को खंबे की ऊपर वाली साइड पे बांध दिया। तो हमने लेंटर में निकला हुआ एक सरिया मोड़ लिया, क्योंकि हमें इसी सरिये में सपोर्ट देनी है। तो अब इस रस्सी को मजबूती के साथ बांध देते हैं। रस्सी को अच्छे से टाइट करने के बाद हमारा ये काम भी कम्प्लीट हो गया। बाकी हम ऐसा कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट करते रहना। और जिप लाइन बनाने का ये था हमारा डे 4। इस प्रोजेक्ट में अब तक का जो सबसे डिफिकल्ट काम था वो है जिप लाइन का तार बिछाना। तो आज हम इसी काम को करने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम एक क्लिप लेकर आए जो कि हमने मेरठ से ला रखे थे। हम इस क्लिप को खंबे वाले क्लिप से अटैच करने वाले हैं। फिर हम तार का मंडल लेकर आ गए, और मंडल को खोलने के बाद अब इस तार को क्लिप में लगा लेते हैं। तो तार को क्लिप में टाइट करने के लिए हमारे पास छोटे वाले क्लिप भी हैं। छोटा वाला क्लिप लगाकर इसे मजबूती के साथ यहीं पर टाइट कर दिया। जिप लाइन की केबल एक साइड से तो पूरी तरह से मजबूत हो गई है। तो अब इसे तालाब के दूसरी साइड लेकर चलते हैं। और अब तक तो काम बड़ी आसानी से हो रहा था। डिफिकल्ट चीज तो यही थी कि तार को तालाब के दूसरी साइड सेफली कैसे ले जाया जाए। तो इसीलिए हम तार को बोट पर लेकर चलते तालाब के दूसरी साइड, और तार में वजन होने की वजह से हमें इसे ले जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी हमने इसे काफी मुश्किलों के साथ दूसरी साइड पहुंचा ही दिया। हम जिप लाइन के तार को इस वाले पेड़ में बांधने वाले हैं। तार को हम दूसरी साइड लेकर तो आ गए थे, पर ये हमारे से खींच ही नहीं रहा था, क्योंकि तार में काफी ज्यादा वजन है। तो इसीलिए हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब कल हमें इसके लिए मशीन बुलानी पड़ेगी। और ये था जिप लाइन बनाने का हमारा डे 5।